पहले बात समझे ना। तो देखिए ये हम लोग का पहला क्लास है। कैसा क्लास है बताइए? पहला। बस बस बस। और देखिए आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। देखिए आप पहले अपना सब्जेक्ट्स को समझो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको पता ही नहीं कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है। तो जनरल का सब्जेक्ट अलग है, ऑनर्स का सब्जेक्ट अलग है। अगर आप ऑनर्स में हैं तो आपका सब्जेक्ट है इको, ऑडिट। इको के साथ ही मैथ्स आता है, बस समझे ना, ये दोनों एक साथ ही भाई भाई, बस समझे ना। इको के साथ मैथ्स प्लस ऑडिट प्लस आपका हो गया टैक्स। टैक्स का सब्जेक्ट का नाम है टैक्स 2, और उसके बाद है आपका अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अजय कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इतना आपका सब्जेक्ट हो गया। बस समझे, ये सारा आपका सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है पूरा सेमेस्टर में। बस समझ रहे? तो ये जो सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर में आपको ये सारा सब्जेक्ट करना है। चलिए उधर। तो देखिए इकोनॉमिक्स है आपका, मैथ्स है आपका, ऑडिट है आपका, टैक्स है आपका, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। अगर आप लोगों में से कोई जनरल के स्टूडेंट हो, जनरल के स्टूडेंट का ऑडिट है, टैक्स है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ये वाला सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स और मैथ्स जनरल के स्टूडेंट का नहीं। तो अगर कोई जनरल वाला है आप लोगों में से, कोई है जनरल वाला जो बैठ गया बोल से, आपका नहीं है बाबू आज क्लास। ठीक है, आज इकोनॉमिक्स का क्लास है ना, आज जनरल वाले बच्चों का क्लास नहीं है। इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स। अगर आप जनरल हो तो आपका याद रखिएगा इको और मैथ्स नहीं होगा, याद रखना। आज जो लोग ऑनर्स हो आपका 4 सब्जेक्ट है, जो लोग जनरल हो आपका कितना सब्जेक्ट है? 3। अच्छा अब देखिए एक एक सब्जेक्ट को, पहले एक एक सब्जेक्ट का नेचर आपको समझाते हैं। एक एक सब्जेक्ट का नेचर क्या है देखिए। इको जो है वो थ्योरी है, मैथ्स जो है वो प्रैक्टिकल है, और पूरा नॉन एमसीक्यू। नॉन एमसीक्यू समझते हैं ना, एमसीक्यू पेपर नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, एक तो भी एमसीक्यू नहीं। अब बात समझे ना। तो कब एक एमसीक्यू इसमें, एक इस सेमेस्टर में एमसीक्यू हम लोग का एक तो भी नहीं है। छोटा छोटा चीज पहले आपको बता देते हैं। उसके बाद हम लोग का ऑडिट प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी, पूरा थ्योरी है, रिटन पेपर है, रिटन समझते हैं ना, नॉन एमसीक्यू, एमसीक्यू नहीं है। उसके बाद टैक्स। टैक्स जो है ना, टैक्स में आपको अगर बताइए 75% थ्योरी है, 25% सम्स है। बात समझिए? यस, 75% थ्योरी है टैक्स में। यस, इनडायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स के अंदर 2 टैक्स है, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब स्टडी मटेरियल का भेजेंगे ना पीडीएफ आज रात तक, तो देखिएगा उसमें आपको 75% थ्योरी ही नजर आएगा, 25% आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नजर आएगा। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में एक स्टार्टिंग का चैप्टर है वो प्रैक्टिकल है, पसंद है, उसमें भी थ्योरी है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स तो थ्योरी है ही, उसमें भी बीच बीच में जो छोटे छोटे सम्स है। तो इस ये वाला टैक्सेशन में सम्स कम है, थ्योरी ज़्यादा है। सेम 4 वाला में सम्स ज़्यादा था, थ्योरी कम था। यहाँ पे क्या है, थ्योरी ज़्यादा है और सम्स कम है, याद रखिएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी है इसमें। उसके बाद शॉर्ट में आपको बता दे रहे पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा कंपनी अकाउंट से, तो ये ईजी है, बस समझे ना, ये इजी है, पूरा कंपनी अकाउंट्स है। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा झमेला नहीं है। वो शेयर, इक्विटी शेयर, बोनस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब के बारे में पढ़ना है। जनरल एंट्री भरा हुआ है सबसे ज़्यादा, तो ये उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं। अभी आपको अप्रोच, जब आप पढ़ाई को स्टार्ट करिएगा तो पढ़ाई को स्टार्ट करिए। देखिए कोई भी चीज़ जब स्टार्टिंग से करते हो ना, आपको बर्डन फील नहीं होता। सेमेस्टर 4 में ज़्यादातर बच्चे यही गलती की, जब तक आप पढ़ाई स्टार्ट किया तब तक एग्जाम आ गया। जब तक पढ़ाई स्टार्ट किया तब तक क्या आ गया, एग्जाम। और उसका डिफरेंस आपको फील हुआ होगा, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे लास्ट में भी पढ़ाई करके बैकअप किए अपना पढ़ाई को, बस समझ रहे ना। नहीं, जब तक आप अपना पढ़ाई को स्टार्ट करते तब तक क्या आ गया था बाबू, एग्जाम, बस समझे। तो प्लीज ऐसा गलती आप सेम 5 में नहीं करेंगे। सेम 5 देखो, कुछ बच्चे सेम 4 में ऐसा भी किए, स्टार्टिंग बहुत अच्छा किए, बीच में उनको लगने लगा कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तैयारी नहीं कर पाए, और लास्ट आते आते फिर फील हुआ कि भाई ऑफलाइन एग्जाम होगा। कुछ बच्चे ऐसा भी पढ़ाई किए। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा, वो बात नहीं। स्टार्टिंग से अगर आप करोगे तो जो जिन बच्चों ने भी स्टार्टिंग से पढ़ाई किया 4 में, आपको आप एग्जाम दिए, पेपर हार्ड इजी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कभी आपको ये नहीं फील हो रहा होगा कि नहीं हम फेल हो जाएंगे किसी सब्जेक्ट में, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई किया तो ये चीज़ होता है। आप नहीं पढ़ते हो तो आपको एक डर लगा रहता है कि फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये गलती आप 5 में मत करिएगा, स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़िएगा। ये नहीं कि हाँ आप पढ़ा दीजिए बाद में हम याद कर लेंगे, नहीं। आज पढ़ाई हुआ इकोनॉमिक्स, आज याद कर ली, कल पढ़ाई हुआ कल याद कर लिए। जिस दिन जो सब्जेक्ट का क्लास हो, ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज ही क्लास है हम लोग का, ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज ही क्लास है। किसी वीक में 6 डेज, किसी वीक में 7 डेज, ऐसे ऑलमोस्ट ही क्लास है आपका। पूरा 6 महीना का पढ़ाई, 6 महीने। एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा जनवरी में। एग्जाम कब होगा वो भी बता दे रहे आपको, जनवरी में। पूरा हम आपको समझा दे रहे, क्योंकि ये सब बात रोज नहीं बताएंगे। बस हम पहले भी आपको सेमेस्टर 4 में भी बोले थे कि एग्जाम हम लोग का जुलाई अगस्त में होगा, और ऐसे जुलाई में ही हम लोग का एग्जाम हुआ। तो बच्चा हम बोलते रह गए कि आपका ऑफलाइन, हम कुछ बच्चे विश्वास ही नहीं किए। लास्ट में जब यूनिवर्सिटी वाला नहीं होगा तो आपको विश्वास हुआ। तो प्लीज़ आप इस बात को फॉलो करिए। आप अपना तैयारी शुरू से ही एकदम टाइट तैयारी रखिएगा, जिससे आपको ये दुख ना लगे कि हम फेल हो जाएंगे। इतना रहे कि हम पास, मार्क्स तो ऑलरेडी 1 2 3 में ला के बैठे हो, अच्छा। लेकिन आपको यहाँ पर चैलेंज ये है कि आपको पूरा स्टार्टिंग से करेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको ये डर नहीं रहेगा कि हम फेल हो जाएंगे। ये आप हमेशा याद रखिएगा, समझ रहे ना बाबू। और दूसरा बात ये, जो देखो 1:15 में जो टाइमिंग है, तो आप लोग में आज भी कुछ बच्चे 1:30 बजे आए, प्लीज़ आपको 1:15 में ही आना होगा। 5 मिनट तक लेट ठीक है, आप ज़्यादा लेट आइएगा तो हम अगला दिन से अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका रीज़न है पढ़ाई बहुत वास्ट है।
बात समझे ना। क्लास का ड्यूरेशन देखिए एक्सटेंड हो गया, पहले हम लोग का 12 से 1 ही क्लास था, अभी 12 से 1 15 हो गया। अब पहले हम लोग का 1 से 2 था, लेकिन 1 15 से 2.5 हो गया। तो क्लास का ड्यूरेशन एक्सटेंड क्यों हो गया? पढ़ाई नॉन एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू रहने से क्या होता है, इतना नहीं पढ़ाना पड़ता है। एमसीक्यू पढ़ाई रहने से ना थ्योरी भी पढ़ाएंगे आपको, तो यहाँ पे थ्योरी में क्या पढ़ाना भी है, समझाना भी है, नोट्स को रीडिंग भी करना है, पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी, नोट्स को रीडिंग भी करेंगे। आप एमसीक्यू में क्या होता था, खाली समझा दिया बस, खेला एक्सरसाइज हो गया, वहाँ पे उतना रीडिंग करने का कोई रोल नहीं होता था, समझ रहे ना आप। तो प्लीज़ अपना तैयारी को क्या रखिएगा, टाइट, क्या रखिएगा, टाइट। और प्लीज़ आप लोग जो लोग लेट से आते हो, प्लीज़ आप टाइम पे आया करिएगा। 2 मिनट 5 मिनट लेट हो सकता है कभी भी, बट इसको हैबिट मत बनाइए, लेट को अपना हैबिट मत बनाइए, नशा मत बनाइए। क्या मत बनाइए? देखिए देखिए स्टार्ट करें टॉपिक को। देखिए बहुत बात नहीं, देखिए स्टार्ट करें टॉपिक। तो यहाँ से हम लोग अपना पढ़ाई को स्टार्ट करें। पीडीएफ ऑलरेडी भेज दिए हैं, देखिए। और हर एक सब्जेक्ट का, बात नहीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर एक सब्जेक्ट का कोचिंग का बुक आपको देंगे, तो आपको अलग से फिर स्पेशली कोई बुक लेना नहीं पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट का आपको कोचिंग का स्टडी मटेरियल मिलेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे बुक रेडी होते जाएगा भेजते जाएंगे। आपको जीरोक्स कराना है, जीरोक्स करा सकते हो आप खुद से। और अगर आप हमसे लोगे तो किसी बुक का प्राइस 80 रुपया, किसी बुक का प्राइस 100 रुपया, ऐसे करके मैक्स टू मैक्स प्राइस होगा। जितना पेजेस उसके हिसाब से कॉस्टिंग है, समझ, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। फिलहाल हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग का पहला इकोनॉमिक्स का ही बुक रेडी है, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स से ही हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, सुनिएगा ध्यान से। तो इको का पेपर कितना मार्क्स का आएगा बताइए? 40 मार्क्स। सो वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द इकोनॉमिक्स। सिर्फ किसका बात करने जा रहे हैं बताइए? इकोनॉमिक्स। बोलिए ना जी, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। रिमेंबर दिस, एक होता है माइक्रो और एक क्या होता है, मैक्रो। आपका जो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, आपका इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां से हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का 2 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। कितना मार्क्स का आएगा बाबू? 2 मार्क्स। तो पहला चैप्टर से सिर्फ 2 मार्क्स आएगा, वो आज ही शुरू करेंगे, आज ही खत्म। आज ही ये चैप्टर शुरू होगा, आज पहला चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा हम लोग का। बात समझे? 1 घंटा 15 मिनट का हम लोग क्लास है, तो आज ही शुरू होगा और आज ही क्या हो जाएगा वो खत्म। क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। बोलिए अब बताते सब बता रहे हो, तुम टाइम दीजिए। अब बस मेरे ना, तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो पहले आपको बताते हैं, फिर ये सब बात को धीरे धीरे चर्चा करेंगे बाबू। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है पहले वो समझिए, उसके डेफिनेशन में आते हैं। देखिए जब हम लोग किसी एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल, तो व्हेन यू स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे माधव का डिमांड, माधव कोई सामान खरीद रहा मान लीजिए, माधव का बिहेवियर, तो ये सब क्या हो गया माइक्रो। और जब पूरा कंट्री के बारे में आप पढ़ते हो, व्हेन यू स्टडी अबाउट द होल कंट्री, व्हेन यू स्टडी अबाउट द कंट्री एज अ होल। बाबू ठीक से बैठिए, क्या कर रहे क्लास में, खाना पीना कर रहे? देखिए क्लास में ये सब मत करिए, पहले बता दे रहे। देखिए तो देखिए माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क है? माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद इंडिविजुअल बिहेवियर। अच्छा देखो एमसीक्यू का अपना, नॉन एमसीक्यू का अपना एक एडवांटेज, अपना एक डिसएडवांटेज है। अपना एक एडवांटेज क्या है नॉन एमसीक्यू का? अगर आप सुने हो, समझे हो, तो थोड़ा बहुत बना के भी तो लिख पाएंगे। एमसीक्यू में क्या होगा, या तो सही या तो गलत या तो नेगेटिव। याद आ रहा ना सेमेस्टर 4? तो बहुत सारे क्वेश्चन जब आप किए होंगे तो आपको लगा सही तो है, जब आप मैच किए देखिए जाओ गलत हो गया। बट देखिए स्टिल जो भी हो, आप अपना सारा रिजल्ट देखोगे प्रैक्टिकल से ज़्यादा मार्क्स थ्योरी में आया। उसका रीज़न होता है क्यों? सही करके भी काट देगा प्रैक्टिकल में, सही करके भी यूनिवर्सिटी वाले लोग काटते बहुत मार्क्स है। प्रैक्टिकल में देखोगे ना मार्क्स काटते बहुत है वो लोग। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फेल हो जाओगे, हम क्या बोले काटे ही नहीं। जैसे जहाँ पे आप 10 डिजर्व करते हो वहाँ पे देखोगे बिना मतलब का मार्क्स काट लिया, कोई लॉजिक नहीं है। बोले भालो अच्छे ना, चलो 8 दे दे रहे, 7.5 दे दे रहे। बस समझे, थ्योरी में एमसीक्यू में क्या मशीन चेकिंग है, या तो सही या तो गलत। तो अगर आपने आके किया, आपने मैच किया, आप देखिए मेरा बस सही है। अगर मान लीजिए 80 मार्क्स में आपको, आप लोगों में किसी को अगर 50 भी मिल रहा, मान लीजिए 50 मान लीजिए अगर आपको एमसीक्यू में मिल रहा, 15 मार्क्स अगर कॉलेज देता, 65 फर्स्ट क्लास मार्क्स हो गया आपका, फर्स्ट डिवीजन को क्रॉस कर गया आप, तो वो अच्छा दूसरा चीज़ ये है कि देखो नॉन एमसीक्यू तो सुनेंगे, समझेंगे, थोड़ा बना के लिख देंगे एग्जाम में, बस समझे, तो पास मार्क्स एटलीस्ट उठा लेंगे आप। यहाँ पे ये चीज़ है। नो एमसीक्यू में क्या होता है, या तो सही या तो गलत, और ऊपर से नेगेटिव का रिस्क, तो ये फिर भी ठीक है। सुनिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? अभी तक आप जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़े हो ना सिर्फ कॉलेज में लाइफ में, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हो। आज पहली बार हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने आ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट आप लोग में कोई अगर सीबीएसई बोर्ड में पढ़े होंगे ना, तो वो लोग ये सब पढ़े होंगे जो कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ने आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले बच्चे लोग उतना ज़्यादा ये सब इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़े। आप लोग तो एक्चुअली पढ़े नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन सेमेस्टर, उसका तो ऑनलाइन पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिला। देखिए अब सेमेस्टर 4 से लग रहा है कि हम पढ़ाई करके आए हैं। एक बार एग्जाम दे दिए सेमेस्टर 4 में, अब आपको उतना डर नहीं लगेगा 5 में, क्योंकि 4 आप ऑलरेडी दे चुके हैं, एक बार मौत से लड़ चुके हैं।
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच, सुनिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट समझते हैं, पूरा कंट्री के बारे में पढ़ रहे, क्या है? पूरा कंट्री का प्राइस, पूरा कंट्री का नेशनल इनकम, पूरा कंट्री का बेरोजगारी। माधव बेरोजगार है, ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा देश बेरोजगार है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टेटमेंट में डिफरेंस देखिए, व्हेन आई से माधव इज अनएम्प्लॉयड, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल। कौन टिप टिप कर रहे हो बाबू? तो वेन्यू से माधव बेरोजगार है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेन्यू से पूरा देश बेरोजगार है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। वेन्यू से आलू का दाम बढ़ा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेन्यू से पूरा देश में महंगाई है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में फर्क क्या हो गया? माइक्रो में आप किसके बारे में पढ़ते हो? इंडिविजुअल। मैक्रो में किसके बारे में? एग्रीगेट। माइक्रो में, मैक्रो में, माइक्रो में, मैक्रो में, माइक्रो में, मैक्रो में। सुना है, समझा है, बना के लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, बना के लिख के। यस, वो तो एग्जाम आएगा तो पता चलेगा। देखिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ, ओन लैंग्वेज। देखिए, ओन लैंग्वेज मतलब क्या? बंद कर दे क्या? बंद कर देंगे फिर घर में। देखिए, तो कर दे तो मैं बात सुनिए, तो इसमें क्या होता है ना बाबू, देखिए, एक तो एसी बंद कर दे रहे, तो सुनिए, सुनिएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझिएगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यू स्टडी अबाउट द एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ द कंट्री। पूरा कंट्री के बारे में आप पढ़ते हो, किसी देश के बारे में पढ़ते हो। जैसे कोई सामान का दाम बढ़ रहा है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। पूरा कंट्री में महंगाई है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो व्हेन यू स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी, पूरा कंट्री के बारे में जब आप पढ़ते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इस बार आप लोग का पूरा कंप्लीट ऑनलाइन क्लास हो रहा है हम लोग का इस बार स्टार्टिंग से ही। तो इस बार एडवांटेज है कि बाय द वे अगर कोई क्लास आपका छूट भी जाएगा तो आपका क्लास मिस नहीं होगा। जैसे बाय द वे किसी रीजन से आप नहीं आ पाए, किसी दिन हेल्थ इश्यूज है, गांव चले गए, कोई भी कारण है, रीजन जो भी हो, उतना जानना भी नहीं, उतना बताना भी नहीं चाहिए कभी किसी को। बट जो भी रीजन हो, आप नहीं आ पाए, तो अपना ऑनलाइन क्लास अपलोडेड रहेगा। अगर आपको लिंक मिल गया तो ठीक है, नहीं तो स्पेशली मांग लीजिएगा, भेज देंगे, अपना क्लास कर लीजिएगा। बात समझे ना? इससे क्या होगा? पढ़ाई आपका नहीं छूटेगा। यही चीज हम लोग सेमेस्टर 6 में ना लास्ट ईयर किए थे, उससे बच्चों को लास्ट टाइम में बहुत हेल्प हुआ। क्या है? कभी किसी कारण से नहीं आ पाए, बहुत सारा कारण होता है, क्योंकि देखिए रेगुलर क्लास है तो कभी कभी एब्सेंट हो ही जाता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस बार कोई भी क्लास हम लोग का ब्रेक नहीं रहेगा बीच में, सारा कंप्लीट ऑनलाइन क्लास है। बस में इस बार कंप्लीट हम लोग ऑनलाइन क्लास के लिए एडमिशन लिए बचा लोग। तो इस बार क्या आपका स्टार्टिंग से ही अपना किसी दिन ऑफलाइन में आपका क्लास करे, बाय द वे मिस भी हो गया तो बाद में देख सकते हैं। या मान लीजिए आप क्लास रेगुलर क्यों, बट आपको रिवीजन करने का मन है, तो आप रिवीजन भी कर पाएंगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है। तो बताइए, जब किसी एक के बारे में पढ़ेंगे माइक्रो, और पूरा देश के बारे में पढ़ेंगे मैक्रो। पूरा देश के बारे में, एक के बारे में, एक के बारे में, देश के बारे में, देश के बारे में, एक के बारे में। वेरी गुड। आइए नोट्स को निकालते हैं। कोचिंग का बुक भेजा हुआ, पीडीएफ को निकाल लीजिए एक बार। ग्रुप में देखिए पीडीएफ भेजा हुआ है। यस, पीडीएफ को पहले निकाल लीजिए। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, नोट्स में क्या क्या दिया हुआ है। आ जाओ बाबू, बात मत करो क्लास के बीच में, इतना बात कर रहे हो। उस बैच में तो कोई बात नहीं कर रहा था। हाँ बाबू, भेज दे रहे, हाई लिख के भेजिए। जो लोग ऐड नहीं हुए ना, हमको हाई लिख के भेजिए, हम नोट्स भेज दे रहे। हाँ, जिनका पास है भेजा हुआ, जो लोग ग्रुप में ऐड हो उनको भेजने की जरूरत नहीं है। जो नहीं ऐड हो, आप लोग को भेजने की जरूरत है। चलिए भेज दिए। मतलब आपको तो ऐड किए थे ना, नहीं किए? ठीक है, देखिए बात समझिए। देखिए चला गया आप ग्रुप में, देखिए चला गया, देखिए है नोट्स है ही ऑलरेडी। हाँ, आप हाई लिख के भेजो, हम नोट्स भेज दे रहे। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आपके पास पीडीएफ होगा बाबू, तो पीडीएफ आप पढ़ना। देखिए बुक मिल जाएगा धीरे धीरे। कहाँ है बताइए? हाई लिख के भेजिए जल्दी। 629 ना? ओके, देखिए चला गया। चलो स्टार्ट करें बाबू। रेडी एवरीबॉडी? बात समझे ना? तो देखिए सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन नोट्स में देखिए, बाद में कर देंगे ऐड, अभी पहले क्लास कर लीजिए बाबू। तो देखो क्या लिखा हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद एग्रीगेट बिहेवियर एंड टोटल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। जो पूरा कंट्री से डील करता है उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, पूरा कंट्री के बारे में। इट इज कंसर्न विद नेशनल इनकम, देश का इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट डिमांड, पूरा देश का डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट सप्लाई, पूरा एग्रीगेट मतलब क्या? टोटल। इंटरनेशनल ट्रेड, पूरा दुनिया में, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब पढ़ेंगे।
एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बेरोजगार के बारे में पढ़ेंगे, मनी सप्लाई सेविंग्स इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब कौन सा चीज में आता है बताइए? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज चैप्टर पढ़ाई हुआ, घर में आके आज रीडिंग मार लीजिएगा, अगला दिन जब ट्यूशन आएगा रीडिंग मार के आइएगा। आप इतना करके भी अगर आप एवरीडे करोगे ना, आपको कभी किसी भी सब्जेक्ट में, हम आपको एक नॉर्मल बात बता रहे हैं, पढ़ाई का ग्राउंड रूल है, ओवर बर्डन मत लीजिए। जैसे अभी गए, आज क्लास खत्म हुआ, घर गए, आराम से जब टाइम मिला आधा घंटा एक बार रीडिंग मार लिया सारा नोट्स, अगला दिन ट्यूशन है एक बार रीडिंग मार के आ गए। इतना भी आप करके रहेंगे तो आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पे एक सही कंट्रोल रहेगा आपका, याद रखिएगा। तो भाइयों और बहनों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप किसके बारे में पढ़ते हो, इंडिविजुअल या एग्रीगेट? तो अगर एक इसको बहुत लोकल लैंग्वेज में बोले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट मतलब आप टोटल के बारे में पढ़ते हो। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखिए क्या क्या स्कोप दिया हुआ है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं? एग्रीगेट डिमांड, पूरा देश का डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई, पूरा देश का सप्लाई। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कितना बेरोजगारी है, कितना कमाई। जैसे मान लीजिए हम 5,000 कमाते हैं, ये मेरा इंडिविजुअल इनकम, राइट? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी हो गया। पूरा देश 5,000 कमा रहा है एवरेज में पर कैपिटा इनकम, ये क्या हो गया? नेशनल इनकम। तो माय डियर स्टूडेंट, पूरा कंट्री के बारे में जब आप पढ़ते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट डू यू कॉल दैट? मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, एग्रीगेट डिमांड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट सप्लाई इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आपका प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री, पूरा देश में जो महंगाई है, महंगाई मार रहा ना लोगों को, महंगाई तबड़ाक तबड़ाक मार रहा, थप्पड़ थप्पड़ लेके मार रहा, समझे? उठ रहा एक थप्पड़, बोला बैठो, महंगाई बहुत ज्यादा है देश में, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा है। तो ये सब किसके बारे में पढ़े हैं आप? मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर है हम लोग का, इन्फ्लेशन, इसमें पढ़ाएंगे आपको। अच्छा, पहला चैप्टर में खाली बेसिक कॉन्सेप्ट है, 2 मार्क्स का एक तो क्वेश्चन आएगा पहला चैप्टर से, वही आपको पढ़ा रहे। डेफिनेशंस देखिए, डिफरेंस दिया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, दिया होगा ना डिफरेंस चार्ट। अब देखो, बोर्ड में डिफरेंस पढ़ाते हैं, आपको हम याद करा देंगे डिफरेंस। देखिएगा, माइक्रो और मैक्रो दोनों में क्या डिफरेंस है, की पॉइंट्स बोर्ड में देखिए। माइक्रो और मैक्रो में देखिए क्या डिफरेंस है। तो जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक है माइक्रो, एक क्या बाबू? मैक्रो। तो माइक्रो में और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। एक है माइक्रो, एक क्या है? मैक्रो। बुक में तो दिया ही हुआ है। अच्छा, माइक्रो में आप पढ़ते हो इंडिविजुअल के बारे में, राइट? किसी एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हो। यहाँ पे आप पूरा कंट्री के बारे में पढ़ते हो। तो ये यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया? एग्रीगेट। तो हियर यू स्टडी अबाउट इंडिविजुअल, हियर यू स्टडी अबाउट एग्रीगेट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा टुकड़ा। कैसा टुकड़ा है? छोटा सा। यस, छोटा सा टुकड़ा है। और ये जो है, ये होल कंट्री अपने आप में एक देश है। मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी है, कंप्लीट सिस्टम है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल प्राइसिंग के बारे में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल प्राइसिंग मीन्स एक प्रोडक्ट का दाम कितना है, और यहाँ पर जनरल प्राइसिंग पढ़ते हैं, मतलब पूरा देश में दाम कितना है। बहुत सारा पॉइंट है, 3 पॉइंट कवर्ड है 2 मार्क्स के लिए। जल्दी बताइए, माइक्रो में किसके बारे में पढ़ते हैं? इंडिविजुअल। मैक्रो में एग्रीगेट, माइक्रो में स्मॉल, मैक्रो में होल, माइक्रो में इंडिविजुअल प्राइसिंग, होल मैक्रो में जनरल प्राइसिंग। जल्दी बताइए, हम पूछ रहे हैं वो कौन सा इकोनॉमी है जहाँ इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं? वो कौन सा इकोनॉमिक्स है जहाँ सबके बारे में पढ़ते हैं? वो कौन सा इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टुकड़ा है? वो कौन सा इकोनॉमिक्स है जो अपने आप में कंप्लीट है? बोलो ना, बोल दो ना जरा। अच्छा, वो कौन सा इकोनॉमिक्स है जो इंडिविजुअल प्राइसिंग पे फोकस करता है, जहाँ देश का प्राइसिंग, देश का प्राइसिंग, आदमी का प्राइसिंग, तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या इंडस्ट्री या प्रोडक्ट का प्राइसिंग करेंगे तो इंडिविजुअल, किसी एक आदमी का डिमांड पढ़ेंगे तो माइक्रो, पूरा देश का डिमांड पढ़ेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। यस नो गाइस। अब आप यहाँ पे ना आपको लिखने का टेक्निक सिखाते हैं नॉन एमसीक्यू में। ये अभी तक आपको हम 3 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, एक डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक पढ़ाए आपको हम माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। अब एग्जाम में तो कोई एक ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, तीनों तो नहीं आएगा। तो एग्जाम में लिखेंगे कैसे? हमको तीनों याद है, मान लीजिए आपको तीनों याद है, हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड से ये सोच के चलते हैं कि आपको तीनों याद है। आपको तीनों याद है, आपको एक आंसर लिखना है। पूछा कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसको बना के कैसे लिखेंगे? बुक्स में टॉपिक के हिसाब से लिखा हुआ है, आप इसको अरेंज करके कैसे लिखेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, फिर स्कोप वाला पॉइंट भी ऐड कर दिए, फिर डिफरेंस वाला कोई नया पॉइंट है उसको भी ऐड कर दिए, एक अच्छा सा बड़ा सा डेफिनेशन बन गया। तो एग्जाम में तो एक ही लिख के आना है। तो ऑलवेज याद रखिएगा, नॉन एमसीक्यू का ये थोड़ा सा एडवांटेज है कि आप इधर का आंसर वहां पे थोड़ा बहुत करके एडजस्ट करके बना के लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट्स पता रहना चाहिए। बना के वो लिख सकता है जिसको पता है कि क्या होता है। पता बोला डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ नहीं पढ़ा, ब्लैंक हो एकदम। जैसे एमसीक्यू में तो हम लोग रात रात में रिवीजन भी करा देते थे, ऑनलाइन में भी अच्छे लोगों को, लेकिन नॉन एमसीक्यू पेपर में तो कहाँ से रिवीजन होगा? नॉन एमसीक्यू पेपर में रिवीजन का कोई स्कोप नहीं है। नॉन एमसीक्यू पेपर में जाइएगा, कोई रिवीजन का स्कोप नहीं है। अब एग्जाम में बैठिएगा, अब आपको क्वेश्चन वहाँ पे बोलेगा डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, नहीं पढ़ा तो मैक्रो के बच्चे लिखेगा ऐसे, सेमेस्टर 5 में इंग्लिश तो आता ही है, तो आंसर विल बी लाइक दिस, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी गुड
मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी नाइस पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट इज इट साउंड्स वेरी ब्यूटीफुल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे ही लिखोगे। तो अगर आपको नहीं पता है, देखिए आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए एक चीज आपको बताते हैं, आप लोग में कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो लोग पैनिक है कि लाइक 4 में कहीं हम किसी सब्जेक्ट में सप्ली खा गए। तो देखिए आपको बताते हैं, डोंट लेट योर पास्ट स्पॉइल योर फ्यूचर। आप अपना पास्ट को कभी अपना भविष्य खराब करने मत दीजिए। ये बात आप पहले भी सुने होंगे, हम काम का बात बता रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है आपके जीवन में, आपके लिए क्या यूज है। आंसर नहीं बता सकते एग्जाम बीच में बाबू, एग्जाम का बीच से क्वेश्चन है, एग्जाम का बीच से क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं। बस हम लोग इस बार आंसर किसी को नहीं बताया। एग्जाम का बीच से क्वेश्चन पेपर जो भी भेजा होगा आप लोग में, जो भेजे होंगे देखे होंगे, आंसर हम लोग नहीं बताए, क्योंकि ये फिर गलत उन बच्चों के साथ हो जाता है जो लोग पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं। बस समझे ना। तो और हम तो नहीं बता सकते, किसी और से पूछ सकते हो तो पूछ लीजिए। एक लड़का अपना सर से पूछा 50 में 45 तो गलत, बस समझे, 5 तो सही था। अब क्या होगा मान लीजिए, अब समझ रहे ना। तो इकोनॉमिक क्वेश्चन पेपर भी तो समझना होगा आपको। हमको भैया तो हम भेजे नहीं आंसर, बोले भेजेंगे नहीं, बस इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, माइक जो बता रहे थे आपको, तो माइक्रो और जो काम को बता रहे, आप लोग कुछ बच्चे डरे होंगे कि लाइक मेरा अगर सेमेस्टर 4 में मान लीजिए सप्ली आ गया किसी पेपर में, तो देखिए हम आपको बताते हैं, अगर बाय द वे मान लीजिए मिनिमम में सोचिए जिनको डर लग रहा है, अगर बाय द वे किसी एक में आपका सप्ली आता है, 5 को आप अच्छे से फ्लो में पढ़ाई किए, 5 को अच्छे से अपना पढ़ाई किए, 5 का एग्जाम दिए, 5 4 एक साथ तो नहीं होगा, कॉमन सेंस, क्योंकि या तो ऑड सेमेस्टर होता है या तो इवन सेमेस्टर होता है, तब आपका 6 के साथ आपका 4 आ जाएगा। तो 6 तो वैसे भी छोटा है, 6 में तो 2 ही तो सब्जेक्ट है, 6 बहुत इजी है, 6 में बहुत कम सब्जेक्ट है। 5 आप अच्छे से किए, 5 अच्छे से तैयारी किए, 5 अपना एग्जाम दिए, 5 आप निकाल लिए, अब आपका आ गया मान लीजिए 6 सेमेस्टर, और आपका रिजल्ट आया तो आप देखिए कि एक तो में हम सप्ली खा गए। जिसमें सप्ली खाइएगा क्लास में आके क्लास कर लीजिएगा, फ्री में क्लास करा देंगे, हेल्प कर देंगे, पूरा जाकर के एग्जाम दे दिया, क्लियर कर लीजिएगा। बस समझे ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये इस चिंता से आप अपना 5 खराब मत कर दीजिए। कुछ बच्चे इस चिंता से कहने में 4 खराब हो गया, 5 क्या करेंगे। 4 खराब हो गया तो अगर मान ली 4 की चिंता से अगर 5 खराब कर रहे हो तो देखिए 5 में भी 3-4 में सप्ली, 4 में भी 2-3 में सप्ली, 6 में भी सप्ली, पढ़ाई छोड़ दिए, बस में डिप्रेशन, पढ़ाई भी छोड़ दिया, वो भी आपको छोड़ दी, जिससे बात करते थे छोड़ दी, वो तो सीनियर सेमेस्टर जूनियर सेमेस्टर में रहेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सावधान रहे और सतर्क रहे। तो हम आप लोग को इसलिए ये बात बोल रहे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको डर लग रहा है कि हम क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा उसको हम आपको हेल्प करके निकलवा देंगे, लेकिन जिसमें आप हो उसको खराब मत होने दीजिए प्लीज। ये हम आपको, क्योंकि ये आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, ये पढ़ाई आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, पहला क्लास शायद आप इकोनॉमिक्स का ही कर रहे होंगे सेमेस्टर 5 का, तो इसको आप स्पॉइल मत होने दीजिए, सेमेस्टर 5 खराब मत करिए। अभी आपको बार बार फर्स्ट क्लास है इसलिए इतना बोल रहे, सेकेंड क्लास से सब बोलेंगे नहीं। देखिए तो बाबू बात नहीं, तो समझ गए ना। तो माइक्रो मैक्रो समझ गए बाबू, समझ गए। इस तरह से आपको ध्यान देना है, एकदम स्टार्टिंग से ही करेंगे जबरदस्त तरह से पढ़ाई। अगला पॉइंट में चलते हैं, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। सुनिए, जो हर वो चीज जो दुनिया में आपको फ्री में मिलता है, हर वो चीज जो दुनिया में आपको फ्री में मिलता है, हर वो चीज जिसका दाम नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स। सिंपल, इसको भूल जाइए। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हो, सुबह से लेकर रात तक जो भी काम करते हो, कुछ काम करते हो खुशी के लिए, किसके लिए बाबू, खुशी के लिए, और कुछ काम करते हो पैसा के लिए। जो काम आप खुशी के लिए करते हैं नॉन इकोनॉमिक, और जो पैसा के लिए करते क्या है, इकोनॉमिक। आप अपना भाई का शादी में डांस कर रहे थे, खुशी के लिए कि पैसा के लिए, खुशी के लिए ना। ऐसा कहने अपना भाई को बोलेंगे पैसा दो, भैया में डांस किया, पैसा भाई को जाके बोलेंगे तुम्हारा शादी में डांस किया पैसा दो, तो भाई का शादी में जब डांस करे किसके लिए, खुशी के लिए कर रहे हैं, तो ये आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग मनी ओवर हियर। सुनिए प्लीज, बात मत करिए बाबू, बहुत बड़ा क्लास है। तो आपको पैसा नहीं मिल रहेगा, पैसा नहीं मिल रहा है तो कौन सा एक्टिविटी हो गया बताइए, नॉन इकोनॉमिक। अब पैसा मिल रहा तो इकोनॉमिक, पैसा मिल रहा नहीं मिल रहा, मिल रहा है नहीं मिल रहा, सेम सेम सेम। हवा कौन सा गुड्स है, नॉन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं नॉन इकोनॉमिक। और ये शर्ट कौन सा गुड है, ये हमको फ्री में मिला होगा ना, हम खरीदे होंगे। ये एसी फ्री में मिला होगा, हाँ गिफ्ट किया हुआ एसी, वाह एसी गिफ्ट किया हुआ, पंखा सब गिफ्ट किया हुआ, मोबाइल वोबाइल सब गिफ्ट किया हुआ, बस मेरे स्टाइल्स वगैरह सब गिफ्ट किया हुआ है। तो भाइयों और बहनों बस मेरे ना, तो जो चीज़ पैसा दे के मिला है वो कौन सा गुड्स है बताइए, इकोनॉमिक, और जो फ्री में मिलता है नॉन इकोनॉमिक। एक चीज जीवन में याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होता है। एंड इंग्लिश में बोलते हैं इफ समथिंग इज फ्री यू आर द कॉस्ट। ये मेरा फेवरेट लाइन है, याद रखिएगा, इफ समथिंग इज फ्री यू आर गोइंग टू बी द कॉस्ट। एग्जांपल श्रीलंका, बात समझे ना। श्रीलंका के बारे में अगर आप लोगों को पता होगा, श्रीलंका कंगाली हो चुका, कंगाली क्या हो चुका है, कंगाली। ऐसे वो लोग देख के कंगाली का तरह ही लगता था, बात समझे, लेकिन कंगाली हो चुका है, क्या हो चुका है कंगाली। दे आर एक्चुअली नाउ द पुअर, लुक वाइज वो लोग कंगाली लगते थे श्रीलंका के लोग, लेकिन अब वो लोग सच में कंगाली हो चुके हैं माय डियर स्टूडेंट। और ऐसा हालात यही होता है जब कोई चीज़ फ्री में मिलता है ना। इंडिया में भी यही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे इसलिए आपको ये बात बता रहे, इंडिया में भी एक समय ऐसा आएगा
जब हम लोग का देश का अवस्था बहुत खराब हो जाएगा। इसका रीज़न क्या पता है? क्योंकि हम लोग के देश में जो भी गवर्नमेंट बनता है बोलता है फ्री में कोई भी चीज़ मिलता है हम लोग जाकर हम लाइन लगा देते हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं करना, इस चीज़ को प्रमोट। अगर आपसे कभी गवर्नमेंट पूछे, सरकार का कोई आदमी आके आपसे पूछता है कि तुमको क्या चाहिए, तो उसको बोलिए हमको जॉब चाहिए। तो आपको लैपटॉप देता है फ्री में, मत लीजिए। आपको गिफ्ट वाउचर देता मत लीजिए। गाड़ी देता मत लीजिए, बोलिए आप हमको जॉब दीजिए। क्या जॉब दे दिया तो हम गाड़ी भी खरीद लेंगे। जॉब दे दीजिएगा तो हर चीज़ आदमी कर सकता है। तो देखिए वो बात नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या क्रिएट करा? गवर्नमेंट आओ लॉकी भंडार नहीं जाओ, आओ स्कॉलरशिप नहीं जाओ, आओ लैपटॉप नहीं जाओ। इससे कंट्री ग्रो नहीं करता है। कोई भी चीज़, एक एग्जांपल दिया आपको, कोई भी कंट्री का ग्रोथ, फ्री इकोनॉमी इज नॉट गुड इकोनॉमिक, याद रखिएगा। एक फ्री इकोनॉमिक्स कभी अच्छा इकोनॉमिक्स नहीं होता है। फ्री में सब कुछ मिल रहा है आपको तो फ्री इज नॉट गुड। हमने क्या बोला? इफ यू आर गेटिंग समथिंग एज अ फ्री, यू आर गोइंग टू बी द कॉस्ट, याद रखिएगा। तो जो चीज़ बाय द वे जो भी हो, अगर कोई चीज़ फ्री में मिलता है वो कौन सा गुड्स है? देखिए फ्री में कौन सा गुड्स है बताइए? नॉन इकोनॉमिक। अब पैसा लगता है तो इकोनॉमिक। देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल फॉर फ्री। फॉर एवरी इकोनॉमिक गुड्स मनी वैल्यू इज पेड इन टर्म्स ऑफ प्राइस। हर चीज का आप दाम देते हो। नॉन इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स फॉर विच नो पेमेंट इज रिक्वायर्ड एंड दीज आर नॉट बैक्ड विद द प्राइस। इसके लिए कोई पैसा देने का जरूरत नहीं। हवा फ्री में मिलता है, लेकिन वही हवा को जब ऑक्सीजन के रूप में खरीदते हो आप तो पैसा देना पड़ता है। हवा फ्री है लेकिन ऑक्सीजन पैसा देना पड़ता है, तो वो कौन सा गुड्स हो गया? इकोनॉमिक। पानी, अगर पानी फ्री में मिल रहा है आपको तो कौन सा गुड्स हो गया? नॉन इकोनॉमिक। पानी के लिए भी पैसा दे रहे हो, इकोनॉमिक गुड्स। यस और नो गाइस? यस और नो? अगला टॉपिक में ये क्लियर है ना बाबू? इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक ये सब पूरा सब्जेक्ट में हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट काम आएगा। अगला है इंटरमीडिएट एंड नॉन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट नॉन इंटरमीडिएट को समझने से पहले मेरा सवाल है, हम आपसे पूछते बताइए, हम लोग, आप लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग आटा खाते हैं ना पाव रोटी खाते हैं? आटा की पाव रोटी? आप पाव रोटी समझते हैं ना, ब्रेड इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ब्रेड बोलने से ना फीलिंग नहीं आता है। तो बताइए आप लोग आटा खाते हैं या पाव रोटी? पाव रोटी खाते हैं। रूपा देख के लग रहा था, बस समझे ना, पाव रोटी। तो पाव रोटी खाते हैं हम लोग। क्या खाते हैं बाबू? पाव रोटी। अब देखिए यहाँ पर बात नहीं बाबू, प्लीज समझिए कॉन्सेप्ट को। तो देखिए आटा इज कौन सा गुड्स? आटा हो गया रॉ मटेरियल, जिसको हम लोग कॉमन सेंस में रॉ मटेरियल बोलते हैं ना, उसी को इकोनॉमिक्स में बोलता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है विच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन में यूज करते हैं उसको कौन सा गुड्स बोलते हैं बताइए? इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्या है बताइए? दरवाजा है। क्या है बताइए? दरवाजा। दरवाजा फाइनल गुड्स है। क्या है कि फाइनली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? दरवाजा। अरे दरवाजा बना किससे है? लकड़ी। लकड़ी हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, दरवाजा क्या हो गया? फाइनल गुड्स। लकड़ी इज द, दरवाजा इज द, दरवाजा इज द, लकड़ी इज द। आप बैठे किस पे हो? टूल पे ना प्लास्टिक पे? टूल की प्लास्टिक? टूल पे बैठे हो आप लोग, प्लास्टिक से ना टूल बना है, तो प्लास्टिक कौन सा गुड्स हो गया? इंटरमीडिएट। टूल क्या हो गया? फाइनल गुड्स। अच्छा आप लोग चप्पल पहन के आए हो ना चमड़ा पहन के आए हो? बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, चप्पल या चमड़ा? चमड़ा का चप्पल। तो चमड़ा का चप्पल तो चमड़ा से पहन रहे हैं, प्लास्टिक का ही चप्पल मान लीजिए पहन के आए हैं, आप चाइनीज चप्पल पहन रहे हल्का वाला। समझ रहे? तो आप ये समझिए ना, रॉ मटेरियल क्या है? कच्चा सामान। क्या बाबू? कच्चा। बस समझ रहे ना? तो जो कच्चा सामान होता है माय डियर स्टूडेंट, जो हम लोग फाइनल लाइफ में, देखो वो बात नहीं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमोडिटी। एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है फाइनल। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फर्दर यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करे, जिसका प्रोसेसिंग करते हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। अभी हम लोग, अच्छा ये क्या है? शर्ट है ना, कपड़ा है? शर्ट की कपड़ा? शर्ट या कपड़ा? ये शर्ट है। अगर हम कपड़ा पहनते तो मेरा लुक किसकी तरह हो जाता? गांधी जी की तरह हो जाता। गांधी जी का जो लुक था वो कपड़ा पहनते थे। क्या पहनते थे? कपड़ा। हम लोग, आप लोग क्या पहनते हैं? शर्ट। क्या पहनते हैं बाबू? शर्ट। क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट है माय डियर स्टूडेंट। यू आर नॉट वियरिंग द कपड़ा, यू आर वियरिंग द शर्ट। कपड़ा नहीं पहने हैं, क्या पहने हैं? शर्ट। कपड़ा पहनते घर में क्या बोलते? मम्मी कपड़ा दीजिए। कपड़ा नहीं है वो, बस मम्मी शर्ट दीजिए। तो शर्ट इज द फाइनल गुड्स। वो बात नहीं, फाइनल गुड्स वो होता है विच आर एक्चुअली यूज बाय द कंज्यूमर्स। फाइनल गुड्स वो है विच आर यूज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, याद रखिएगा। और इंटरमीडिएट गुड्स वो है जो फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करता है। समझ गया ना बाबू? तो फाइनल गुड्स को बनाने में जो हेल्प करता है वो कौन सा गुड्स है? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट गुड्स वो है जो फर्दर प्रोडक्शन के पर्पस में यूज होता है। तो जो प्रोडक्शन में यूज होता है वो कौन सा गुड्स है? इंटरमीडिएट। और जो हम लोग फाइनली बनाए वो कौन सा गुड्स है? फाइनल। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे, फिर आगे चले जाएंगे। बताइए। अच्छा एक सवाल है मेरा, बताइए। तो देखिए, अच्छा आप लोग मुर्गा खाते हो या चिकन पकौड़ा खाते हो? आप लोग में किसको किसको चिकन पकौड़ा पसंद है? हाथ उठाइए ना प्लीज। वेरी गुड बाबू, बस पूछ रहे हैं, खिलाने वाले नहीं है यहाँ। खिलाने का कोई स्कोप नहीं, जस्ट एग्जाम्पल। हाँ
बात समझे ना। कुछ बच्चे तो 5 साल से ट्रेड मांग रहे, 4 साल हो गया पढ़ा हुआ 11 से, बात समझे। तो याद रखिएगा सुनिए, इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है, तो देखो कभी ये बोला मुर्गा खाए, मुर्गा नहीं खाए, मुर्गा खाने मतलब कि रास्ता में चल रहा पकड़ के ऐसे खा लिए, ये हुआ मुर्गा को खाना। मुर्गा को काट के प्रॉपर्ली KFC के लिए मुर्गा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। और चिली चिकन, चिकन पकौड़ा, जो भी उसका ड्राई वाला आइटम्स है, बस वो सब क्या हो गया वो फाइनल गुड्स। तो देखिए अगर थोड़ा इंग्लिश में बोले, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर अल्टीमेटली यूज बाय द कंज्यूमर्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन में यूज होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, और जो फाइनली आप यूज करते हो वो कौन सा गुड्स है, फाइनल गुड्स। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग मैदा खाते हो ना पूड़ी खाते हो? मैदा की पूड़ी, पूड़ी की मैदा, पूड़ी है मैदा, यस। तो मैदा कौन सा गुड्स हो गया, पूड़ी, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट में क्या लिखा, एसी बंद कर दे। चलिए देखिए, ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में चलते हैं। देखिए, these are the goods which are used for by the firm for the further processing. These are not in the usable state and those goods are not yet crossed the boundary of production. ये तो अभी बना ही नहीं है। जैसे और एक एग्जांपल पूछ रहे, बताइए मान लीजिए कढ़ाई है, क्या बाबू कढ़ाई, बहुत खराब वाहियात ड्राइंग बना रहे हम लोग, हमारे कढ़ाई है, क्या बाबू कढ़ाई, कढ़ाई में सुनिए वार्तालाप मत करिए। कढ़ाई है, कढ़ाई में मान लीजिए मम्मी पूरी छान रही है, क्या छान रही है, पूरी। आप ऐसे का हाथ दे के कभी पूरी छान रही है, ये फिनिश गुड से फाइनल प्रोडक्ट है क्या, ये वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है। जैसे हम लोग कोचिंग में अभी हम लोग क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए आधा टाइल्स लग गया, आधा टाइल्स लगेगा, तो ये आधा टाइल्स जो लगा ये क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। जब बन जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, एकदम देखने में सुंदर लगेगा। छुइए मत मतलब आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि टाइल्स है ना, विश्वास तो इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए, इतना शक मत करिए मेरे ऊपर। हम बोले कि टाइल्स आप छू के देख रहे, टाइल्स ही है बाबू, बात समझिए। तो एकदम पक्का प्रोडक्ट, बात समझिए, कैसा प्रोडक्ट, पक्का प्रोडक्ट, यस। तो अब आते हैं अगला टॉपिक। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर, दीज आर सोल्ड इन द मार्केट एट द डिफरेंट प्राइसेस। इजी है, नोट्स में रास्ते में आते आते भी आप नोट्स पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझिए ना। अगला है बाबू सेविंग्स और कंजम्पशन, दोनों एक साथ पढ़ाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, सेविंग्स और कंजम्पशन, बट प्लीज आप लोग कोशिश करिएगा ना टाइम पे आने का। जो लोग लेट आते हो, पहला दिन से बोलेंगे तो शायद 2-4 दिन के अंदर टाइम पे आना शुरू कर दो आप, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब आप देखो, आप लोग कुछ बच्चे बोले कि इवनिंग में बैच क्यों नहीं, उसका भी कारण रहता है। देखिए इवनिंग में क्या है, इवनिंग में लोग का जूनियर क्लास का क्लास होता है 11-12 का, और अगर इवनिंग में वो लोग का तो स्कूल रहता है दिन में, तो लोग का इवनिंग में होगा नहीं। अब देखो क्या है ना, इवनिंग में अगर क्लास देंगे तो 5 बजे क्लास है, बच्चे लोग आते आते 5:15 कर देगा, बच्चे लोग एंट्री करते करते 5:15 कर देगा, और क्लास ठीक है हमको 6 बजे में 5 बजे बाकी रहेगा, उससे पहले देना पड़ेगा। 5:45 में हमको क्लास बंद करना पड़ेगा, 5:55 में। क्यों बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर में भीड़ हो जाता है, बस समझे। अब छोटा बच्चा लोग बहुत शरीफ है, वो लोग समझ रहे ना, बहुत शरीफ है, लोग को मैनेज करना पड़ता है। तो निब्बा निब्बी लोग है ना, तो लोग थोड़ा निब्बा निब्बी तो कम उम्र का है ना, निब्बा निब्बी आप लोग को बहुत मैनेज करना पड़ता है। तो इस कारण से शाम को तो उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, फिर पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। और आप लोग का पढ़ाई ऐसा है ना, सेम पाई वाला, नॉलेज का गहराई है, समुद्र डूब जाएंगे नॉलेज में, पढ़ते जाइए मन ही नहीं बढ़ेगा, इतना पढ़ने को है, आप थक जाओगे, पढ़ाई खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा पढ़ाई है आप लोग का। तो अभी देखो इसी, अच्छा यहाँ पे हम लोग 1:15 क्लास कर दिए, 20 तक मान लीजिए आप लोग आ जाएंगे, 25 तक हम लोग कंफर्टेबली स्टार्ट कर देंगे, कभी 2:30 बजे तक भी पढ़ देंगे, कभी जरूरत पड़ेगा 5-10 मिनट और आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरा बैच नहीं रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, समझ रहे बाबू, हम बता दिए आप लोग को ये रीजन है। तो इस बार प्लीज आपको कॉपरेट करके यही बैच में आना होगा, बात समझ रहे ना। क्योंकि देखिए कमिटमेंट्स बहुत है जिंदगी में, हर जीवन में कमिटमेंट होता है, उतना छाप लेंगे तो नहीं होगा लाइफ में, बात समझे। पढ़ाई से बड़ा कमिटमेंट कुछ नहीं है आपका लाइफ में। अभी आइए, पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, नहीं कॉलेज क्या छोड़िएगा, आपका तो मॉर्निंग कॉलेज है, कितना बजे तक कॉलेज है बताइए, तो 12 से 1:15 कोचिंग डायरेक्ट, बात समझे। हाँ सबका तो 12, 12:15, तब तो और अच्छा, आएंगे डायरेक्ट कोचिंग। देखिए आइए आगे, देखिए स्टार्ट करें बाबू, बात नहीं देखिए। और कभी कभी अगर मान लीजिए बाय द वे किसी का इमरजेंसी में कॉलेज गए तो ऑनलाइन क्लास से कवर कर लेंगे, बस में। कभी गांव गए, क्योंकि पढ़ाई तो नॉन स्टॉप होगा, बस समझ रहे ना। आप 4 में भी देखेंगे रेयरली हम लोग छुट्टी देते हैं, तो छुट्टी तो रेयरली ही होता है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, अगला टॉपिक है, देखिए इनकम से ना 2 चीज जुड़ा हुआ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इनकम से 2 चीज जुड़ा हुआ है, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है सेविंग्स। व्हाट इज कंजम्पशन? इनकम का वो हिस्सा जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन में मतलब आप लोग का भाषा में खा लेना, क्या करना बाबू, खा लेना। जैसे आप कभी मम्मी के साथ जाते हैं मौसी का घर, और आप आशा में खड़ा रहते कि मौसी पैसा देगी, कभी कभी तो मम्मी बोलती है पहुंचो ना, पहुंचो जल्दी जल्दी पहुंचो, पैसा मिलेगा, जाओ।
कभी कभी मम्मी बोलते जाओ पहुंचो, बात समझे। और क्या है, मम्मी का भी उसमें कमीशन है 50%। जब मम्मी देती है पैसा, जब पैसा मौसी देती है तो पैसा लेके हम लोग निकलते, ठीक है बाहर मम्मी कितना दी लाओ तो अब मम्मी अब तो हम बड़ा हो गए, मम्मी अब तो मैं पैसा संभाल सकते हैं, बोले नहीं संभाल सकते हम लोग, बहुत बार हम लोग साथ। बस ये तो घर घर का कहानी है, जन जन का कहानी है, पल पल का कहानी है। हर एक इंसान के जीवन में ऐसा मोमेंट आता है, बस में। और कभी कभी तो हम लोग जब छोटा थे ना, हम लोग कभी कभी हम लोग आशा में ही जाते थे कि पैसा मिलेगा, इसीलिए पहुंच छूते थे। पहुंच छूना हम लोग का बिजनेस था पहले बचपन में। और सुनिएगा ये सोर्स ऑफ इनकम, कभी कभी हम लोग देखते थे कितना मौसी, 4 मौसी है, 10 40 रुपया मिल जाए, चलो भाई 40, मम्मी बोले 30 रुपया मेरा, 10 रुपया तुम्हारा, बस समझ रहे ना। और माय डियर स्टूडेंट, इनकम का वो हिस्सा जो आप खर्च कर देते वो क्या होता है, कंजम्पशन। और जो आप नहीं खर्च करते वो क्या है, सेविंग। द पार्ट ऑफ योर इनकम विच यू स्पेंड, तो हट जाइए माता हल्का सा बाबू, इनकम का वो हिस्सा जो आप खर्च कर देते हो, जो खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। और जो नहीं खर्च करते, सेविंग्स। द पार्ट ऑफ योर इनकम विच यू स्पेंड इज नोन एज कंजम्पशन, एंड द पार्ट ऑफ योर इनकम विच यू डोंट स्पेंड बट यू कीप फॉर द फ्यूचर इज योर सेविंग्स। जो खर्चा नहीं किए, बचा लिए, देखिए एक बड़ा अच्छा लाइन बोला गया, मनी अट्रैक्ट्स मनी। पैसा ही पैसा को टानता है। अगर आप 500 कमाइएगा ना, मन करेगा 700 मिले, 700 कमाइएगा, मन करेगा 900 मिले। आप देखोगे जैसे भी आप ट्यूशन आए, आपके पास पैसा नहीं, आप आराम से आए, आराम से गए, अचानक से हमारे रास्ता में कोई रिलेटिव मिल गया, उसका पहुंच हुए, वो 100 रुपया धरा दिया, दिमाग एकदम एक्टिव हो गया, कर देंगे। और इकोनॉमिक्स में तो बड़ा अच्छा बात बोला गया, रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग पुअर। व्हाई? इसके लिए पुअर खुद जिम्मेदार है, अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गरीब खुद जिम्मेदार है। क्योंकि गरीब के अंदर ना एमपीसी बहुत हाई होता है। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, खाने का इच्छा बहुत है। अगर मान लीजिए माधव एक अमीर आदमी है, माधव को 500 रुपया मिला, तो माधव को मान लीजिए मौसी 500 देगी, माधव रिएक्ट नहीं करे, 500 इसको बैंक में रख दो, हटाओ। हमको मौसी 500 दी थी, हम पगला हो जाएंगे। हमको मौसी 500 देगी, 500 चिकन मंगाओ, मटन मंगाओ, आए आज के मूवी देखते जाओ। वो 500 रुपया मिलते ही दिमाग एक्टिव हो जाता है। तो गरीब लोग के अंदर ना खाने का इच्छा बहुत ज्यादा होता है, कंजम्पशन ज्यादा है। तो याद रखिएगा, इनकम, योर इनकम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द पार्ट ऑफ योर इनकम विच यू स्पेंड इज नोन एज कंजम्पशन। इनकम का वो हिस्सा जो आप खर्च करते हो उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। जो आप खर्च नहीं करते हो, जो आप बचा लेते हो, जो आप रख लेते हो, उसको क्या बोलते हैं, सेविंग्स। जैसे देखिए, अब अगर कंजम्पशन के बारे में आप समझेंगे तो देखिए, इनकम का वो हिस्सा जो आप बचा लिए वो क्या है, सेविंग्स। जैसे आपको 100 रुपया मिला, ये अलग चैप्टर भी हम लोग का कंजम्पशन फंक्शन डिटेल में पढ़ाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ा रहे। 100 रुपया मान लीजिए आपको मिला, और 100 रुपया में मान लीजिए 70 हम खर्च कर दिए। 70 को इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कंजम्पशन। कंजम्पशन का सिंबल क्या होगा, सी। 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 बस फुलपा सी का बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं आप। देखिए सी क्या हो गया, सी तो हो गया। और जो समझ रहे ना, सी मतलब कंजम्पशन, क्योंकि सम्स में भी काम आएगा, सी वाई एस ये सब सिंबल काम आएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है, सी हो गया। उसके बाद जो पैसा बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, सेविंग्स। जो बच गया वो क्या हो गया, सेविंग्स। अच्छा, कंजम्पशन और इनकम का कैसा रिलेशन है वो आपको बताते हैं। लॉ में बोला गया है, इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि हाई इनकम हाई कंजम्पशन, लो इनकम लो कंजम्पशन, नो इनकम स्टिल द कंजम्पशन। यही तो बताना था। अगर इजी रहता तो हम बताते ही नहीं। हाई इनकम हाई कंजम्पशन, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा खर्चा करेंगे। इसीलिए आप देखोगे अमीर लोग आईफोन खरीदते हैं, बात समझे ना। देखो जैसे आप पैसा कमाने लगोगे ना, आप सोचोगे मॉल से शॉपिंग करते, बात समझे ना। जब हम कम पैसा कमाते हैं, जब हम या आप कोई भी आदमी कम पैसा कमाते हैं, तो कम पैसा कमाते हैं तो हम लोग धमदल्ला, गरियाहाट, हम लोग का बगल में कोहिनूर मार्केट, भवानीपुर में भवानीपुर मार्केट है, तो जो बगल का लोकल मार्केट से सामान खरीदते हैं, अपना आसपास का बाजार से सामान खरीदते हैं। कौन सा, प्लास्टिक में सादा प्लास्टिक, कौन सा प्लास्टिक में सादा प्लास्टिक। आप देखोगे जो लोग अमीर लोग होते हैं वो लोग मॉल से शॉपिंग करके निकलते हैं। मॉल से जब शॉपिंग करके निकलते हैं, दो बड़ा बड़ा प्लास्टिक, सुंदर प्लास्टिक, मॉल का प्लास्टिक भी सुंदर होता है, बस महंगा प्लास्टिक। तो स्टेटस लगाते हैं ऐसे प्लास्टिक फोटो लेके, शॉपिंग वाइब्स, इंस्टाग्राम पे बूमरैंग बना के, बस समझ रहे ना। आज जब गरीब लोग काला प्लास्टिक में कपड़ा खरीदते हैं, बस समझ रहे ना। तो यहाँ पर सीन यही है, हाई इनकम हाई कंजम्पशन, लो इनकम। एक बात बताइए, मान लीजिए हम एक तो सादा प्लास्टिक में कपड़ा खरीद के लाए, कोई पूछेगा क्या बोले, छुपा के रखे, कुछ नहीं, तुम क्या खरीद के जाओ, कुछ नहीं, क्या देखोगे। अब वही अगर मान लीजिए कोई अमीर आदमी है, वो शॉपिंग करके निकलेगा मॉल से, दो प्लास्टिक ऐसे करके दिखाएगा, बोले बूमरैंग बनाएगा, भूख भाग वाला बूमरैंग आता है ना, इंस्टाग्राम चलाते हो ना आप लोग, तो यही बनेगा, आगे पीछे होते रहता है, पसंद आगे होगा कभी पीछे होगा, शॉपिंग वाइब्स दिखाएगा। यही तो होता है लाइफ। हाई इनकम हाई कंजम्पशन, लो इनकम लो कंजम्पशन, नो इनकम मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको रोटी कपड़ा मकान, गरीब हो चाहे अमीर हो सबको खाना है,
रोटी कपड़ा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मकान कैसे खाएगा, पगला होगा। मकान खाएगा मतलब यहाँ पे खाएगा मतलब यूज करना है। तो याद रखिएगा, हाई इनकम हाई कंजम्पशन, लो इनकम नो इनकम स्टिल द कंजम्पशन, स्टिल द कम नहीं कमाइएगा फिर भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे रोटी, जैसे लॉकडाउन देखिए, याद करिए लॉकडाउन में इतना एक्सट्रीम सिचुएशन, पूरा देश बंदी पे पड़ा हुआ था, फिर भी लोग खाना तो खा ही रहे थे, जहाँ से जिसको हो रहा था बेचारा अपना खाना तो खा ही रहा था। तो आदमी कभी कुछ चीज़ ना बेसिक नीड्स होता है लाइफ का, वो कभी भी आप जीरो नहीं कर सकते। तो हाई इनकम हाई कंजम्पशन, लो इनकम लो कंजम्पशन, नो इनकम स्टिल सम कंजम्पशन, बिकॉज कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। याद रखिएगा, ये सब थ्योरी आगे काम आएगा हम लोग का। देखिए आगे बढ़ते बाबू, देखते हैं क्या लिखा हुआ नोट्स में, आइए ना प्लीज़। It may be defined as a part of income which is not spent by the individual for consumption. Whatever is left in the hand after spending is known as saving. खर्चा करने के बाद जो भी बचा उसको क्या बोलेंगे, सेविंग्स। कंजम्पशन में क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज पार्ट ऑफ इनकम विच इज यूज फॉर डेली स्पेंडिंग। जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं वो कंजम्पशन। और इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है कंजम्पशन से, हाई इनकम हाई कंजम्पशन, लो इनकम लो कंजम्पशन, नो इनकम स्टिल, बट इवन इफ देर इज नो इनकम स्टिल कंजम्पशन। बात समझे। अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर 5 का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। हर पेपर में आपको एक कॉन्सेप्ट दिखेगा, स्टॉक फ्लो। सुनिए, स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में मेजरमेंट का एक स्टाइल है। स्टॉक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है यहां पर कोई भी कॉन्सेप्ट को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं। किसमें बाबू, पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे कोई भी चीज को हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जहां पे किसी भी वेरिएबल को, किसी भी वैल्यू को हम लोग किसमें मापते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब किसी भी चीज को पॉइंट ऑफ टाइम में मापेंगे इसको कौन से बोलेंगे, स्टॉक। और जब किसी भी चीज को पीरियड ऑफ टाइम में मापेंगे इसको क्या बोलेंगे, फ्लो। पॉइंट ऑफ टाइम में स्टॉक, पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल देते हैं, तालाब का पानी और नदी का पानी, दोनों में यही अंतर है। तालाब का पानी को जो ना आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, स्टॉक। और नदी का पानी जो है उसमें फ्लो होता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा और स्टैंडर्ड में समझ आते हैं कॉमर्स में, आप याद है बचपन में बैलेंस शीट बनाते थे, तो बैलेंस शीट में क्या लिखते थे, बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट लिखते थे ना। तो एज एट या एज ऑन का मतलब होता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ऑन अ पर्टिकुलर डेट मेरे पास इतना एसेट है और इतना लायबिलिटी है। सेमेस्टर 5 में भी बैलेंस शीट बनाओगे, ऑन अ पर्टिकुलर डेट मेरे पास इतना एसेट है और इतना क्या बाबू, लायबिलिटी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया बताइए, स्टॉक। लेकिन याद करिए पीएल अकाउंट बनाते थे, याद है। तो पीएल अकाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड का, टाइम का नहीं बनता है, पॉइंट का नहीं बनता है, ये पूरा पीरियड का बनता है। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते थे, फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन या फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। याद आ रहा, जोड़ दीजिए दिमाग पे, याद आ रहा ना। जब किस, जैसे हम आपको इसको और एग्जांपल सिंपल सुनाते हैं। अभी कितना बज रहा, 2:15, 2:15 में आज तारीख कितना है, 28 जुलाई, 2:15 में मेरा पॉकेट में 500 रुपया है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया बताइए, स्टॉक। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, स्टॉक। लेकिन आज पूरा दिन भर में या इस पूरा महीना में हम 500 रुपया का, 5000 रुपया कमाए, ये क्या हो गया बाबू, फ्लो। क्या हो गया था ये, फ्लो। तो बताइए पूरा महीना में 5000 कमाए तो क्या पार्टी बताइए, गरीब से पार्टी लोगे। देखो देखिए, हाँ हम अमीर है क्योंकि आप लोग हैं मेरा साथ। देखिए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में निकालते थे, क्या हो गया, स्टॉक। क्या हो गया बाबू, स्टॉक। आप नहीं जीत पाइएगा हमसे, बस हम वीनस मैन है बाबू, समझ रहे। तो बात यही है, समझ रहे। तो समझिए एक पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन यू कैलकुलेट एनीथिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। और पूरा पीरियड तो क्या बोलते हैं, फ्लो। पॉइंट, पीरियड, पॉइंट, पीरियड, पॉइंट, पीरियड, पॉइंट। अब देखते हैं डिफरेंस क्या क्या लिखा हुआ है। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, अच्छा एक और लास्ट एग्जांपल देते थे इकोनॉमिक्स वाला। जैसे देखो कैपिटल, आई हैव कैपिटल 10 लाख, 10 लाख रुपया मेरे पास इतना दिन कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है, ये हो गया स्टॉक कॉन्सेप्ट। आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या बोली, तो जैसे मान लीजिए आपका बैंक है, बैंक में आप 10 लाख रुपया जमा किए, ये स्टॉक 10 का 10 ही है, 10 का 10 ही है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्या होता रहेगा, बस रुपा आप नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा कॉन्सेप्ट, फ्लो। बात समझ रहे ना। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे पास, जैसे आज के डेट में मेरे पास 2 एसी है, ये क्या हो गया, स्टॉक। बात समझिए, पूरा साल भर में 10 एसी खरीदे, 12 एसी बेच दिए,
क्या हो गया बाबू? फ्लो। कुछ बच्चे सोचते हैं 10 स्टॉक खरीद के 12 कैसे बेच दिया, पहले से 4 स्टॉक ओपनिंग स्टॉक था। क्या था बाबू? ओपनिंग स्टॉक। बस समझ रहे ना? तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में निकालेंगे तो क्या हो गया? स्टॉक। अब पूरा पीरियड ऑफ टाइम होगा तो क्या होगा? फ्लो। यस और नो? तो देखिए नॉन एमसीक्यू है ना, सुनेंगे, समझेंगे, बुक से रीडिंग मारेंगे और लिखने टाइम में ध्यान रखेंगे कि हमको एक ही आंसर लिखना है, पूरे चैप्टर में एक चीज लिखना रहेगा। तो उससे रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट आपने सुना है, समझा है, उसको भी बना के लिखेंगे। नॉन एमसीक्यू पेपर में बहुत दिन से हैबिट आप लोगों को छूटा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है आप लोगों को। बस एग्जाम दे दिए तो अब थोड़ा धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। अब आप लोग अपना पुराना फॉर्म में आना है आपको वापस, लाइक एज ए स्टूडेंट जैसे पढ़ते थे नॉर्मली, सीरियस होकर के। शुरू से ही आपको सीरियस होना है, समझ गए ना बाबू? देखते हैं कुछ बच्चे तो 11 में भी नहीं पढ़ते थे। देखिए तो देखिए स्टॉक कॉन्सेप्ट में क्या बोला है? इट हेल्प्स टू मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट हेल्प्स टू मेजर एट अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक कॉन्सेप्ट स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ कॉन्सेप्ट है, रुका हुआ कॉन्सेप्ट है, फिक्स कॉन्सेप्ट है। अब फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है? वो डायनामिक। तो देखिए कॉमन सा बात है, अगर डायनामिज्म इज देखो दुनिया में एक ही चीज चेंज होता है, वो है चेंज खुद। द ओनली चेंज इन दिस वर्ल्ड इज द चेंज इटसेल्फ। पर दुनिया में एक ही चीज चेंज होता है, वो कौन है बताइए? चेंज खुद। तो पानी देखो, तालाब का पानी गंदा होता है क्योंकि वो रुका हुआ है, और नदी का पानी थोड़ा बहुत साफ है। इंडिया में थोड़ा बहुत ही साफ बोलना सही होगा, इंडिया में थोड़ा बहुत साफ है क्योंकि उसमें फ्लो होता है। क्या था वो? फ्लो। तो जिंदगी में बहते रहिएगा तो साफ होते रहिएगा, बात समझे ना? और रुक जाइएगा तो गंदा हो जाएगा, इसीलिए रुकिए मत, लाइफ में आगे बढ़िए। उसके बाद स्टॉक का कोई टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आप फ्लो कॉन्सेप्ट का एक टाइम डायमेंशन होता है। तो स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस पूछेगा तो चिपका दीजिएगा आंसर में, चिपका दीजिएगा मतलब मिनी जोक्स लेके मत चल जाइएगा। आइए लास्ट 2 कॉन्सेप्ट और है। इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीयू एग्जाम से पूछा गया था क्वेश्चन इजी, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स, और बोला है कैन द कैपिटल गुड्स बी कंसीडर्ड एज फाइनल गुड्स। 2 क्वेश्चन है उसके अंदर में। बोला कैपिटल गुड्स क्या होता है और क्या कैपिटल गुड्स को फाइनल गुड्स हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज कैपिटल गुड्स। देखिए 2 तरह के गुड्स होते हैं यूज के हिसाब से, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है? जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, साबुन, तेल, निरमा, हल्दी, मिर्चा, धनिया, फेयर लवली। कोई ऐसा सेमेस्टर नहीं जिसमें लोग फेयर लवली का बात नहीं किया। त्वचा निखारे कितना हफ्तों में? 4। तो 4 हफ्ते, समझे ना? 4 हफ्तों में अगर त्वचा को निखारना है तो क्या लगाना होगा? फेयर लवली। क्या लगाना होगा? फेयर लवली। समझ रहे ना? तो ये सब हम लोग का डेली लाइफ का सामान है, सब हम लोग का डेली लाइफ का सामान है, बस समझ रहे ना? ये सब हम लोग का डेली लाइफ का सामान है। और जो सुनिए कैपिटल गुड्स क्या है? जो किसी सामान को बनाने में यूज होता है उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, मेनली प्लांट एंड मशीनरी आ जाता है इस कैटेगरी में। तो कैपिटल गुड्स मतलब हो गया प्लांट एंड मशीनरी, जो हम लोग अपना डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। कंज्यूमर उसको डायरेक्टली यूज नहीं करता है। कभी ऐसा हुआ कि सुबह उठ के आप बोले कि मम्मी हमको प्रेक खाना है, प्रेक लेके आई, 50 ग्राम प्रेक लेके आई नाश्ता में। प्रेक मतलब टूल्स, प्रेक, हथौड़ी, प्रेक नेल्स, प्रेक, हथौड़ी, मोबिल, ग्रीस। बोले मम्मी आज ग्रीस पीने का मन करा, प्लीज लेके आइए। मम्मी आज मोबिल पीने का मन करा, लेके आओ ना। नशा है ना? क्या है? हाँ, तो आपको ये नशा लग गया है, बस समझ रहे? तो कुछ चीज ऐसा होता है ना, समझिए, जो किसी चीज को बनाने में यूज होगा, जो किसी चीज को बनाने में हेल्प करता है, उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, मशीन कैपिटल गुड्स है। मशीन कौन सा गुड्स है? कैपिटल गुड्स। तो ये डेफिनेशन तो समझ गए, बट उसमें और एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम लोग कैपिटल गुड्स को फाइनल गुड्स बोल सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कैपिटल गुड्स को फाइनल गुड्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया, फाइनल गुड्स वो होता है जो कंज्यूमर यूज करता है, और कैपिटल गुड्स को तो हम लोग अपना डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। कभी ऐसा हुआ सुबह उठ के बोले मम्मी एक तो मशीन लेके आए, खाएंगे, आज खाने का मन करा, नाश्ता में मशीन चलेगा? ऐसा नहीं, क्योंकि मशीन कौन सा गुड्स है बताइए? कैपिटल। और हम लोग कैपिटल गुड्स को अपना डेली लाइफ में यूज नहीं करते, इसीलिए कैपिटल कभी, मशीन कभी भी फाइनल गुड्स नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या, इसको समझिए 2 बार, इसको ब्रेक करके। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which are used for the purpose of production, and capital goods are not the final goods. Why? Because final goods are those goods which are ultimately used by the consumer, but the capital goods are used to produce the final goods. फाइनल गुड्स को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैपिटल गुड्स। इसीलिए याद रखिएगा, कैपिटल गुड्स को फाइनल गुड्स नहीं बोला जाता। यस और नो गाइस? एक बार देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। मतलब जी दीजिए, लिखा हुआ है capital goods refers to those goods which are made durable items used to produce goods and service. They include machinery, tools, building equipment. These are treated as final asset in the accounting with the name property, plant, equipment. Accounts में इसी को क्या नाम दिया गया है? property, plant और equipment. Final goods वो होता है जो ultimate consumer यूज करेगा, और capital goods वो होता है जो final goods नहीं है, क्योंकि इससे final goods बनाने में हम लोग हेल्प करते हैं। अगला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। लास्ट कॉन्सेप्ट है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और कौन सा इन्वेस्टमेंट बाबू? नेट। तो देखिए ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है?
इन्वेस्टमेंट मतलब समझते हो ना, जब आप किसी भी चीज में पैसा लगाते हो उसको क्या बोलते हो? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। मान लीजिए हम 10 लाख का एक घर खरीदे, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट हो गया? ग्रॉस। ग्रॉस को आप लोग का भाषा में बोलते हैं मोटा मोटी, मोटा और मोटा और मोटा और मोटा और यस। तो ग्रॉस मतलब मोटा मोटी, और नेट का मतलब होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट। बस दोनों में ही फर्क है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। कोई भी फिक्स एसेट में आप इन्वेस्ट कर दिए, कोई भी एसेट में आप इन्वेस्ट कर दिए, क्या हो गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और उसमें जब डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा तो कौन सा इन्वेस्टमेंट? नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस और नेट में फर्क क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। यस और नो गाइस? देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। Gross investment refers to investment in fixed asset. Gross investment is directly helpful in creating capital asset, and net investment is the value of investment after deducting the depreciation. तो जल्दी बताइए, टोटल मान लीजिए हम 20 लाख का एक गाड़ी खरीदे, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट हो गया? ग्रॉस। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, क्या हो गया? नेट। यस और नो गाइस? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। फिर मिलेंगे अगला क्लास में। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर अगला क्लास में आपको रूटीन तो मिल ही जाएगा। ग्रुप में जो लोग ऐड नहीं हुए सबसे पहले मैसेज करके ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। क्लियर है गाइस? चलो बाय बाय, टेक केयर। चलिए।